नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन में। तो सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिनों से मेरा ये सेशन जो है करंट अफेयर का मैं आपके साथ नहीं लेके आ पा रहा हूँ। बिकॉज आप सबको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पे जो मौसम है थोड़ा सा कैसा हो रखा है, तो वायरल जो है वो सबको प्रॉब्लम आ रखी है। तो मेरे को भी पिछले वीक ये वायरल की प्रॉब्लम आ रही थी, तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था मेरे से। तो बट टेंशन ना लो, हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़े से करंट अफेयर बढ़ाकर आपको मैं साथ ले आऊँगा डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हमारे। तो जो हमारा पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर है, मैं आपको एक या दो क्लासेस में वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का सेशन। तो लेट्स सी। तो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने उस दिन क्वेश्चन किए थे, तो पहले वो क्वेश्चंस देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या हैं। तो उस दिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, विद रेफरेंस टू एंटिटी लॉकर कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज a सिक्योर क्लाउड बेस्ड solution that simplifies the storage and verification of documents फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज। तो बच्चों, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए एंटिटी लॉकर बनाया गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हमने लास्ट सेशन में हमने किया था ये करंट अफेयर में। तो अगर आपने वो सेशन अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। और सेकंड थिंग इज बच्चों, जो बच्चे साथ नए जुड़ रहे हैं इस सेशन में, तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो जनवरी के हमारे फर्स्ट डेट से करंट अफेयर्स हैं, तो 3 जैन को मेरा पहला लेक्चर आया था जनवरी के करंट अफेयर्स को लेकर, तो आप उन वहां से देखना स्टार्ट करो, ताकि एक आपकी प्रॉपर सीक्वेंस बनता रहे डेली का, और आपके प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो कवर होते रहे जनवरी से लेकर। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टीम डिफीटेड विच टीम इन द फाइनल टू विन द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो जैसे आप सबको पता है कि भारत में खो खो वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हो रहा है बच्चों, ये 2025 में। तो इसमें मेंस टीम भी हमारी जो विजेता निकल के आई है, और वुमेन टीम भी। और दोनों टीमों ने नेपाल को हराया है, तो नेपाल इज द राइट आंसर। तो रनर अप नेपाल रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट चार्ज टू ए मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। तो जब आप कभी कुछ शॉपिंग करने जाते हो बच्चों, तो अक्सर आपसे, अगर आप वहाँ पे एटीएम या अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो दुकानदार आपसे बोलता है कि मैं 2% या 1% स्वाइप चार्जेस लूंगा बच्चों। वो क्यों लेते हैं? बिकॉज जो बैंक है उन्हें चार्ज करता है, जिसे बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ताकि वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन आपकी पॉसिबल करवा पाए। ओके, तो दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, पलामू टाइगर रिजर्व हाल ही में जो खबरों में देखा गया है, ये कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? तो ये हमें झारखंड में देखने को मिलेगा बच्चों। तो ये 4 क्वेश्चन थे हमारी लास्ट क्लास में। तो इसी के साथ हम आज का हमारा जो सेशन है करंट अफेयर का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, रिसेंटली विच स्टार्टअप लॉन्च्ड ए प्रोटोटाइप फॉर इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य। तो भारत की बच्चों पहली एयर टैक्सी शून्य है, तो इसका प्रोटोटाइप जो है वो अभी लॉन्च किया गया है। तो किस स्टार्टअप द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो आपने ये बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या है बच्चों? सरला एविएशन जो है, इसने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। तो आपने याद रखना है, बेंगलुरु में ये जो फ्लाइंग टैक्सीज इनको लॉन्च किया जाने की बात की जा रही है बाय 2028। तो इसकी बोला जाता है 20 to 30 किलोमीटर की जो ये रेंज होगी, और इसकी स्पीड जो अप टू 250 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है। और आपने याद रखना है कि ये 680 जो है मैक्सिमम लोड जो है इसको हैंडल कर सकती है, ये फ्लाइंग टैक्सी जो है शून्य। तो शून्य आपने याद रखना है बच्चों क्या है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो बच्चों, खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू होने जा रही हैं, तो ये आपको उसका लोगो देखने को मिलेगा, और ये मस्कट देखने को मिलेगा, जो आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा। तो ये आपको लोगो देख के ही अंदाजा हो गया होगा कि ये गेम कहाँ पे होने वाली हैं। तो बच्चों, ये लेह लद्दाख में होने वाली हैं इनकी इनॉग्रेशन। और इसका जो सेकंड फेज़ है वो जम्मू कश्मीर में भी होगा, जहाँ पे स्काइंग के जो टूर्नामेंट है वो देखे जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि लद्दाख में इसकी इनॉग्रेशन की गई है बच्चों। 19 टीम्स जो हमारी इसमें पार्टिसिपेट्स करेंगी। तो 5 डे का ये कंपटीशन रहने वाला है। और इसका सेकंड फेज जो है, जिसमें स्नो स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग होंगे, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो याद रखना है बच्चों। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट हैज़ बैन द सेल ऑफ लिकर एट 17 रिलीजियस प्लेसेस। तो बच्चों एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है एक सरकार ने कि 17 जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस स्टेट में, वहाँ पे जो लिकर है उसको बैन किया जा रहा है। तो ये कौन सी स्टेट है बच्चों? तो ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी ने बोला है कि हमारी जो 17 रिलीजियस प्लेसेस हैं अक्रॉस द स्टेट, वहाँ पे सेल ऑफ लिक्वर या सेल ऑफ अल्कोहल है वो बैन रहेगी। तो इनमें कुछ जो स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं बच्चों, उज्जैन, औरचा, सलंकानपुर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, मैहार, अमरकंटक, महेश्वर, ये बच्चों काफ़ी जगह है जो इसमें इंक्लूडेड हैं, आपने याद रखना है। तो थोड़ा सा स्टेट जी के आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो मैंने बता ही दिया, मोहन यादव हैं। कैपिटल आपको पता है भोपाल, और गवर्नर कौन है बच्चों इस टाइम? मंगू भाई पटेल। तो आपने याद रखना है, मंगू भाई पटेल इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, विच सिटी इज होम टू इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, द विनर ऑफ द 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो बच्चों आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा बच्चों। तो हैदराबाद बेस्ड है ये। और इसका काम क्या है तो बच्चों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज ए ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और ये अर्थ साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी उसका पार्ट है। और इसका काम क्या है बच्चों? ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरीज को जारी करना, फिशरमैन को बताना कि कहाँ पे फिश कैच आपको अच्छा मिल सकता है, सुनामी के लिए प्रिपेयर करना हमारे कोस्टल एरियाज को। तो ये सारा काम है ताकि हमारा जो डिजास्टर है उसको अच्छे से रोका जा सके, उसको कम किया जा सके, उसके जो इफेक्ट है। और आपदा प्रबंधन के लिए इसलिए इनको पुरस्कार भी दिया गया है इस बार 2025 का। तो याद रखना है बच्चों इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक स्कीम स्टार्ट की है जिसमें आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स का। तो वो कौन सी स्कीम है बच्चों, ये पूछा गया है। तो इस स्कीम का आपने नाम बताना है, क्या नाम है? तो इस स्कीम का नाम है बच्चों डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। तो ये DIA स्कीम है बच्चों, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। तो इसके साथ आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड का। तो इसमें भी कुछ बच्चों मतलब क्राइटेरिया हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी इसको इंपोर्ट कर सकता है। और आपको पता होगा एक नेचुरल डायमंड है, एक लैब ग्रोन डायमंड भी आजकल चल रहे हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो काफ़ी डिमांड में है क्योंकि एक तो वो चीप है और उनमें कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं है। और इसी वजह से डायमंड का प्राइस आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड मार्केट में डायमंड का प्राइस बहुत कम हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है, ये 25 सेंट तक ही लगेगी। मतलब जो डायमंड का साइज 25 सेंट के नीचे है, मतलब 1/4 कैरेट्स, तो 100 सेंट 1 कैरेट के बराबर है। तो जो नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स हैं अंडर 1/4 कैरेट्स, तो उनका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है, आपने याद रखना है। और इसमें जो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका बच्चों एक्सपोर्ट $15 मिलियन का होता है। तो आपने याद रखना है। इसकी वजह, इसका गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है स्कीम को लॉन्च करने का? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डायमंड मार्केट को बढ़िया बनाना भारत में, डायमंड प्रोसेसिंग को अच्छा करना। क्योंकि बच्चों आपको पता नहीं है शायद कि भारत में सबसे ज़्यादा डायमंड की प्रोसेसिंग की जाती है, डायमंड कटिंग और प्रोसेसिंग में भारत नंबर 1 है पूरे विश्व में। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डिड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट्स इस 36 फाउंडेशन डे। तो उत्तर प्रदेश 76 फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करता है बच्चों? कब सेलिब्रेट किया गया है यूपी सरकार ने? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 76 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 इस दिन हमारे स्टेट को यूपी उत्तर प्रदेश जो आज हम जानते हैं इसका नाम दिया गया था। तो थीम याद रखनी है, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। तो ये इसकी थीम है इस बार की। ओके बच्चों, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो बच्चों
मिलेट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। तो जो हमारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं, कोर्स ग्रेन्स जैसे कि रागी, बाजरा, ज्वार, तो ये आपके मिलेट्स हैं बच्चों। तो अभी जो हमारा 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है तो बच्चों ये बेंगलोर में हुआ है। तो बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्री इकोलॉजी, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये भी इसी में देखने को मिलेगी आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, तंजानिया, इटली, पेरू और इंग्लैंड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस फेस्टिवल में। तो मिलेट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी डाइट का भी पार्ट बनना चाहिए। ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो बच्चों हाल ही में हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो है रिलीज किया गया है। तो इसमें भारत की जो रैंक है, तो जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज की रैंक बताता है ये बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडेक्स। तो इसमें जो हमारा भारत है वो फोर्थ स्टेज पे है, फोर्थ रैंक है इसमें हमारी। तो सबसे पहले है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड पे रशिया है बच्चों, थर्ड पे चाइना है और चौथे पे हमारा प्यारा देश भारत है मिलिट्री स्ट्रेंथ में। तो आपने याद रखना है। तो पाकिस्तान जो है बच्चों वो आपको 10th रैंक पे देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, और आपको पता होना चाहिए ग्लोबल फायर इंडेक्स के बारे में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन विच डेट द 15th नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेट। तो बच्चों 15वां नेशनल वाटर डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको पता होगा नेशनल वाटर डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है बच्चों, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था ये देश इस दिन को। तो 25 जनवरी को हम हर साल नेशनल वोटर डे मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, बिकॉज इस दिन जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तो जो कि 25 जनवरी 1950 को रखी गई थी। तो आपने याद रखना है, इस दिन की थीम को भी याद रखना है इस बार, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो बच्चों वोटिंग आपका अधिकार है, और आपको इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए, सेंसिबली करना चाहिए। क्योंकि ये अधिकार है जो आपका, ये बहुत बड़ा अधिकार है। अगर आप इसके बारे में सोचो, अगर आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसकी इम्प्लीकेशंस, इस वोटिंग ना डालने की सोचे हो, तो आपको बहुत अच्छे से अगर इसका ज्ञान थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा अधिकार है जो सरकार ने नहीं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको दिया है। ठीक है। तो इस जो आपका राइट है इसको जरूर यूज़ कीजिए और हमेशा वोट डालने की कोशिश करो। ओके। डालने की कोशिश नहीं, वोट डाल के ही आना ही है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है बच्चों इलेक्शन कमीशन को लेके, तो ये आप नीचे पढ़ लेना। जिसमें आर्टिकल 326 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एडल्ट सफरेज की बात करता है। ऐसे ही 329 जो कोर्ट को बार करता है इलेक्टोरल मैटर्स में दखलंदाजी करने पे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल टूरिज्म डे भी बच्चों हम 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ है, तो आपने याद रखनी है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा देश है जो फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करने जा रहा है। तो बच्चों आपको पता होगा कि अभी अभी हम, ये हमारे जो देश के सितारे हैं अभी वर्ल्ड में चैंपियन बने हैं चेस के। तो इसीलिए अभी अगले साल आपको, इसी साल सॉरी 2025 में भारत मेजबानी करता नजर आएगा फाइट चेस वर्ल्ड कप की। तो आपको याद रखना है। तो ये इंडिया में होस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इसको कंफर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द जॉइंट डेब्यू ऑफ द थ्री आर्मीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपब्लिक डे परेड 2025। तो 2025 की जो हमारी रिपब्लिक डे परेड है उसमें जो सांझी झांकी है तीनों आर्मीज की, तो उसकी थीम पूछी गई है बच्चों। थीम क्या है, तो थीम आपने याद रखनी है। तो थीम क्या है, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत से इसकी थीम है बच्चों। तो 26 जनवरी को आपको पता है परेड की जाती है रिपब्लिक डे पे।
तो उसमें बहुत सारी स्टेट की झांकियां आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी झांकियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी जो ये तीनों सेनाओं की जॉइंट टैब्ल्यू है, तो इसकी झांकी थी जिसकी थीम थी बच्चों सशक्त और सुरक्षित भारत, जिसका मतलब है एम्पावर्ड एंड सिक्योर इंडिया। तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जूम करने की, पर ये जूम हो नहीं रहा। वेट करो। सॉरी बच्चों, ये हो नहीं रहा। चलो, आई थिंक आपको विजिबल तो होगा ना ये। बस ठीक है, विजिबल होना चाहिए। विच कंट्री विल डिप्लॉय इट्स फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल। तो बच्चों अभी हम समुद्रयान मिशन जो है उसको इंडिया जो लॉन्च करने वाला है, तो इसी में हमने फर्स्ट जो ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल है इसको तैयार किया है, जिसका नाम है मात्स्य 6000। तो मात्स्य 6000 एक आपको सबमर्सिबल व्हीकल देखने को मिलेगा, तो जिसमें 3 ह्यूमंस जो हैं उनको ओशन के नीचे भेजा जाएगा, पानी के नीचे भेजा जाएगा। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ये बच्चों मिशन है, आपने ये याद रखना है। तो ये पहला इंडिया का डीप सी मैन्ड व्हीकल है जो बच्चों 500 मीटर्स तक इस बार नीचे जाएगा, और अगले साल इसको 6000 मीटर तक भेजा जाएगा, ये बताया गया है इसमें। तो हमारा फर्स्ट मैन्ड मिशन है ये, टू एक्सप्लोर द डीप ओशन। तो इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, 3 ह्यूमन बीइंग्स को 6000 मीटर पे भेजने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बच्चों इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें जो व्हीकल बनाया गया है मास्टर 6000, ये किसके द्वारा बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई। तो इन्होंने इस व्हीकल को तैयार किया गया है। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ये मिशन आधारित है बच्चों। जो हमारे ओशन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ओके, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी एक्सप्लोरेशन के लिए ये मिशन जो है लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट सेट ए टारगेट ऑफ 10,000 जीआई टैग बाय विच ईयर। तो बच्चों 10,000 जीआई टैग देने हैं कि कौन से ईयर तक, तो ये एक टारगेट रखा गया है। तो 2030 तक बच्चों सरकार ने टारगेट रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने बताया है कि अभी हाल ही में हमारे पास 605 जीआई टैग जो है वो रजिस्टर्ड हैं, बट अभी हम इसको 2030 तक 10,000 जीआई टैग तक लेके जाने वाले हैं। तो बच्चों ये न्यू टारगेट जो है, मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उन्होंने ये प्रण लिया है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जीआई टैग होता क्या है बच्चों, ये किसी प्रोडक्ट को एक खास लोकेशन के साथ लिंक करता है। तो जो प्रोडक्ट जहाँ का मशहूर है, पॉपुलर है, वहाँ की लोकेशन के साथ उस प्रोडक्ट को लिंकेज करता है जोग्राफिकली। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी। तो टी बच्चों दार्जिलिंग, जब टी बोलते हैं तो दार्जिलिंग का नाम आता है, बिकॉज टी इज एसोसिएटेड विद दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग टी जो है एक जीआई टैग मिला है बच्चों। तो दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी गिवन जीआई टैग इन 2003। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो बच्चों यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, तो 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, एआई एंड एजुकेशन ह्यूमन एजेंसी इन द ऑटोमेटेड वर्ल्ड। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों किसी भी दिन की, तो आपको दिन से ज़्यादा थीम भी याद रहनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बच्चों हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी हम 24 जन को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मेक people aware of their rights and provided them equal opportunity by eliminating gender discrimination in education, health and nutrition। तो बच्चों गर्ल्स के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। जो इस बार की थीम है वो है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ओके, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री हैज बिकम द सेवंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली इन जनवरी 2025। तो बच्चों सातवां सबसे बड़ा देश बन गया है कॉफी प्रोड्यूस करने वाला हमारा प्यारा भारत। तो बाबा बुदान हिल्स आपने याद रखनी है एक लोकेशन, बाबा बुदान हिल्स
कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है, कॉफ़ी कल्टीवेशन की जाती है यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर बन गया है। और हमने अपने एक्सपोर्ट डबल कर लिए हैं बच्चों, 1.29 बिलियन डॉलर्स के 2023-24 में। जिसमें हम दो जो कॉफ़ी के जो वैरायटीज़ हैं, दो कॉफ़ी की वैरायटीज़ बच्चों याद रखनी है, अरेबिका और रोबस्टा। तो ये दो कॉफ़ी के जो बीन हैं हम बनाते हैं, अरेबिका एंड रोबस्टा। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी की प्रोडक्शन की जाती है। और दुनिया में जो पहला रैंक है वो ब्राज़ील का आपको देखने को मिलेगा कॉफ़ी प्रोडक्शन में। ओके। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, रिसेंटली हु अटेंडेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन वाशिंगटन डीसी ऑन द 21 जनवरी 2025। तो बच्चों अभी आपको पता होगा कि जो यूएसए है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो अभी रिसेंटली वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनकी स्वेरिंग सेरेमनी थी। तो साथ ही उसके एक क्वाड की मीटिंग भी अरेंज की गई वॉशिंगटन डीसी में ही। तो उसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने अभी उनको अटेंड किया है इस मीटिंग को। तो क्वाड के बारे में आपको पता होगा बच्चों। तो ये क्वाड जो है, ये क्वाड से पता लगता है कि ये चार कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें आपको यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड के बारे में। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसी के साथ ही ये मिनिस्टर मीटिंग रखी गई है, तो जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम। तो बच्चों कवचम नाम का एक डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम लॉन्च करने वाली ये स्टेट बनी है। तो ये कौन सी स्टेट बनी है बच्चों? ये केरला बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, तो इन्होंने देश का फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम जिसका नाम है कवचम, कवचम मतलब बच्चों केरला वार्निंग्स अ क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है बच्चों। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम है। तो केरला बच्चों बहुत आगे है। तो वेदर फोरकास्टिंग में, इंटरनेट की सुविधाओं में, लिटरेसी में, तो हेल्थ में, तो केरला से एग्जाम्पल लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉन द मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाइटल। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कभी भी, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। तो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन भी होता है ये, तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों स्क्रीन विजिबल है? मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे स्क्रीन रुक रही है, एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब विजिबल है स्क्रीन। तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो आई होप अब ओके है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना बच्चों, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन या विंबलडन, इसके साथ ये जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये एग्जामिनर के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी न्यूज़ में है कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन होकर हटा है 2025 का, तो जिसकी ओपनिंग होती है अभी। तो अभी ये किसके द्वारा जो मेन सिंगल जो है इसको जीता गया है? तो आपने याद रखना है इसमें कौन जीते हैं। जेनिक सिनर जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने याद रखना है, इन्होंने किसको हराया है? अलेक्जेंडर वीरेव को हराया है। तो इसके साथ ही ये दुनिया के ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं अभी जेनिक सिनर बच्चों। तो आपने याद रखना है, इन्होंने अपना टाइटल जो है रिटेन किया है, तो इसका मतलब पहले भी यही विनर थे, अब भी यही विनर हैं। तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपसे ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक इसके साथ आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। तो जेनिक सिनर जो आपको इटली के देखने को मिलेंगे बच्चों, और जो वीरेव हैं आई थिंक जी आपको जर्मन के देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही वुमेन सिंगल्स का टाइटल जो जीता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो
मेडिसन कीज हैं जो बच्चों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, इन्होंने वो वर्ल्ड नंबर वन रैंक्ड एरिना सेबलेंका जो बेलारूस की हैं उनको हराया है। तो इसी के साथ इन्होंने भी अपना वुमेन टाइटल जीता है वुमेन सिंगल्स में। तो आपको पता होना चाहिए मेन सिंगल जैनिक सिंगर और वुमेन सिंगल मेडिसन कीज। ओके, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है इस टेबल में, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली। तो जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं बच्चों गिरिराज सिंह जी, इन्होंने ये मंथन जो हैंडलूम कॉन्क्लेव है इसको इनॉग्रेट किया है। तो आपने याद रखना है। तो इसमें इसका एम क्या है, टू ब्रिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स टू वन प्लेस टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इनोवेशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ इन द हैंडलूम सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो काफ़ी 250 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो बच्चों ये किसको दिया गया है, तो अमृत मोहन प्रसाद जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के तो हैं ही, और साथ ही में अभी इनको BCAS का भी चार्ज दिया गया है। तो बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आते हैं ये, आपको याद होना चाहिए। सशस्त्र सीमा बल, BSF, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ITBP, CISF। तो बच्चों ये सारी एजेंसीज जितने भी हैं ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक ए हैट्रिक इन द अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप 2025। तो ये बच्चों वैष्णवी शर्मा जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है हमारा मलेशिया में, तो मलेशिया के अगेंस्ट इन्होंने अभी हैट्रिक ली है इन्होंने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्लेयर बनी है हैट्रिक लेने वाली भारत की अंडर 19 विश्व कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस सरकार ने फंडिंग अप्रूव की है 100 विलेजेस की अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो बच्चों उड़ीसा सरकार ने इस फंडिंग को अप्रूव किया है जिसके तहत ये 100 विलेजेस को डायरेक्ट फंडिंग देंगे ताकि वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। और ये जो फंडिंग है ये कहाँ पर जाएगी, तो विलेज काउंसिल के अंदर जाएगी जिसको आप ग्राम सभा भी बोलते हैं, उनके अकाउंट में जाएगी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके साथ आपको फॉरेस्ट राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उड़ीसा ऐसी स्टेट है बच्चों जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स में भी ज़्यादा जो वल्नरेबल है उनको PVTGs बोलते हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल कस्टम डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो बच्चों इंटरनेशनल कस्टम डे हम रिपब्लिक डे वाले दिन ही सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। और थीम क्या है इस बार के जो कस्टम डे की है, कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, तो ये थीम है, थोड़ी बड़ी है, इसको याद रख लेना अगर हो तो, वाइस से तो MCQ ही आना है, आपको अंदाजा लग ही जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माउंट इबू जो हाल ही में अभी इरप्ट हुआ है, तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है बच्चों, माउंट सेनाबंग, माउंट इबू, ये एक्टिव वोल्केनोज हैं। और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है जो आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडोनेशिया जो हमारा भारत का पड़ोसी मुल्क ही है। तो अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये आइलैंड नेशन है बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे आपको ये सुमात्रा आइलैंड देखने को मिलेगा इंडोनेशिया का, हमारे भारत के बिल्कुल पास। और ये 6 डिग्री चैनल है जिसको आप ग्रेट चैनल भी बोलते हो। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नगोबा जात्रा इज ए ट्राइबल फेस्टिवल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो बच्चों ये नगोबा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल है ये कहाँ पे होता है, तो बच्चों ये तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। तो ट्राइबल फेस्टिवल है बच्चों, इनको पता होना चाहिए। तो केसलापुर विलेज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में इसको आयोजित किया गया है, और ये सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है आफ्टर समक सरलम यात्रा, तो जो खुद तेलंगाना में ही होती है। तो तेलंगाना में ही सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल जो समक सरलम यात्रा है वो भी तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा आपको, और नगोबा यात्रा भी तेलंगाना में ही होता है। तो आपको ये ट्राइब्स पता होना चाहिए बच्चों, गौंड्स ट्राइब्स
के बारे में थोड़ा पता लगो, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ो, गॉन्ड्स ट्राइब के बारे में, तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ग्रांटिंग LGBTQ कपल्स इक्वल राइट्स? तो बच्चों ये कौन सा देश बना है जिसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को? तो बच्चों ये थाईलैंड बना है अभी रिसेंटली। तो थाईलैंड ने कपल्स के जो राइट्स हैं लाइक अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और मेडिसिन डिसीजंस, इसको लीगलाइज किया गया है। तो अभी 1800 जो कपल्स हैं उन्होंने अपनी मैरिज को जो है रजिस्टर्ड करवाया है फर्स्ट डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थाईलैंड के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल बैंकॉक है। करेंसी बच्चों सॉरी यहाँ पे मिस टाइप हो गया, तो थाई बाट है, तो ये करेंसी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इंडियन शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशियस रिसेंटली? तो बच्चों हाइड्रोग्राफी मतलब पूरा वाटर का जो ओशन है उसका सर्वे किया, उसका उसके सरफेस का, बेंथिक सरफेस का, उसके मिनरल्स का। तो ये किस शिप द्वारा किया गया है भारत की? तो ये हमारी INS सर्वेक्षक के द्वारा किया गया है। तो ये आपको शिप पूछ सकते हैं, INS सर्वेक्षक जो है हाल ही में इसको कहाँ पे भेजा गया था बच्चों? तो मॉरिशस में भेजा गया था सर्वे करने के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है। तो मॉरिशस कहाँ पे है बच्चों? तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका के यहाँ पे मादागास्कर है और यहाँ पे आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा, आइलैंड कंट्री। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंसेज डील्स विद द मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ ओशन, सीज, कोस्टल एरियाज, लेक्स एंड रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मन्नत कम्युनिटी इज प्राइमरली मनन सॉरी द मनन कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो मनन कम्युनिटी बच्चों ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ये आपको कहाँ पे देखने के मिलेगी? केरला। ये भी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज जो यहाँ के किंग हैं रमन राजा मनन, तो ये पहली बात तो फर्स्ट ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें अभी भी किंगशिप चल रही है बच्चों, किंगशिप है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये केरला की कम्युनिटी है। तो इनके जो अभी किंग हैं रमन राजा मनन, इन्होंने हमारी जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है दिल्ली, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इसलिए इस कम्युनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2025? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिक डे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लागू किया था, इनेक्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, बट इसको लागू जो है हमने 26 जनवरी 1950 को करवाया था। क्यों करवाया था 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने डिसाइड किया था, 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर सेशन हुआ था बच्चों 1929 में दिसंबर में। तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई के हेठ जो ये सेशन हुआ था, वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस से सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने की याद में हमने 2 महीने बाद 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी को ही हमारा रिपब्लिक जो डे है उसको सेलिब्रेट करने की सोची। और इसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया, लागू करवाया, इनेक्ट करवाया। अदरवाइज बच्चों कुछ आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो 26 नवंबर 1949 को ही ऑटोमेटिकली लागू भी करवा दिए गए थे। तो कोई ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान ही 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया था। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स जो हमारे वो 26 नवंबर 1949 को ही बच्चों लागू हो गए थे, बट पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया था। तो इसीलिए हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो हमारी कौन सी एनिवर्सरी है रिपब्लिक डे की? तो आपको पता होना चाहिए 76th एनिवर्सरी है हमारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए प्राबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था तो वहाँ पे भी हमने जो हमारे चीफ गेस्ट बुलाए थे वो इंडोनेशिया के ही बुलाए थे, प्रेसिडेंट बच्चों सुबार्नो। तो जो हमारे बच्चों नाटो के फाउंडिंग मेंबर भी थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारी थीम क्या है इस बार? गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टू इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज ऑफ ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क? तो बच्चों वेटलैंड किसे बोलते हैं? तो जैसे
अगर कोई एरिया है, मार्शी एरिया है, स्टैंडिंग वाटर हो चाहे फ्लोइंग वाटर हो बच्चों, नेचुरल हो या मैन मेड हो, उसको वेटलैंड बोला जाता है। तो एक रामसर कन्वेंशन है जो रामसर में हुई थी ईरान में 1971 में, तो उसके तहत हम जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड है तो उनको रामसर साइट्स का दर्जा देते हैं। तो ऐसे ही बच्चों एक ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क है, तो उनमें उन सिटीज को शामिल किया जाता है जो वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो भारत की अभी दो सिटीज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है बच्चों, इंदौर एंड उदयपुर। तो इंदौर एंड उदयपुर को इसमें रखा गया है 31 वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्यों रखा गया है? बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं अपने अर्बन वेटलैंड्स को मैनेज करने के लिए। इसी के साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भारत में 85 रामसर साइट्स भी हैं, जिसमें से अभी न्यूली जो एडिट की गई हैं तो ये हैं बच्चों, दिसंबर में ऐड की गई हैं इनको 2024 में। नंजरयन बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, काजू वैली सेंचुरी भी तमिलनाडु में है, तवा रिजर्वायर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और बच्चों अगर कोई स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा आपको वेटलैंड देखने को मिलेंगे तो वो तमिलनाडु ही है। आई थिंक 18 जो वेटलैंड है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। यूपी में भी काफ़ी हैं, आई थिंक सेकंड यूपी ही होगा। तो आई थिंक 13 जो वेटलैंड साइट्स आपको यूपी में देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक की, आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली में तीन साइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स डब्ल्यू वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड ऑन द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? तो 76th रिपब्लिक डे में कौन से स्टेट की जो झांकी है बच्चों, उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश की जो झांकी है महाकुंभ के ऊपर जो प्रयागराज में हो रहा है, तो इसके ऊपर जो झांकी दिखाई गई थी उत्तर प्रदेश की, तो इसको बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रही है, और जम्मू कश्मीर राइफल बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के तहत तहत उभर कर बाहर आए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चों यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो 26 जनवरी को इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड encourage एक्शन फॉर ए जस्ट एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है और सस्टेनेबल बनाना है फ्यूचर को, तो उसके लिए क्लीन एनर्जी इज़ मस्ट। तो अगर हमने अगली फ्यूचर जनरेशन्स का भला करना है तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो उसी की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हम 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी को सेलिब्रेट करते हैं। पेंगसू पास बच्चों हाल ही में खबरों में है, तो ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? तो देखो बच्चों यहाँ से आपको आपका आंसर मिलेगा। तो पेंगसू पास आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों? तो ये इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। तो पेंगसू पास आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माउंटेन पासेस हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे पेंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, नेमपोंग में। तो इसीलिए न्यूज़ पेपर में या न्यूज़ में चल रहा है। आपको पता होगा हमारा इंडिया और म्यांमार का 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है बच्चों। चार स्टेट्स हैं जो ये बॉर्डर शेयर करती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो हमारा फ्री रिजीम जो एग्रीमेंट है अभी, वो भी इसको हमने ख़त्म किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्री मूवमेंट रिजीम था ना जो, तो अभी उसको ख़त्म किया गया है। तो इसलिए ये एरिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये कुछ माउंटेन पासेस हैं बच्चों, मैंने ऐड किए हैं एक्स्ट्रा जो हैं। जैसे नथुला पास पेपर में पूछा जाता है, जेलेपला पास भी इम्पोर्टेंट है, बॉमडीला पास, सेला पास वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। कुछ पास हैं बच्चों इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे शिपकेला पास भी है एक, तो यहाँ पे बना नहीं हुआ, तो शिपकेला पास भी इंपॉर्टेंट है। नहीं सॉरी, ये है शिपकेला पास। कुछ माउंटेन पासेस हैं बच्चों, तो ये आपको याद रखने होते हैं, आपके एग्जाम में अक्सर माउंटेन पासेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पैंक्स पास आप अच्छे से याद रखना। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आप इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2025?
तो भारत के कौन से चीफ जस्टिस हैं बच्चों जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे जगदीश सिंह खेर हैं, जो भारत के पहले 6 चीफ जस्टिस भी हैं। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। ये वही चीफ जस्टिस हैं बच्चों जिन्होंने एनजैक को नकारा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। तो इन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो ये इनके लिए जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइम का, या जो इनके टाइम पे जो जजमेंट आई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की गई थी जुडिशरी में। तो इन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था कि जुडिशरी में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट 6 चीफ जस्टिस भी हैं भारत के। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अलेक्जेंडर लुकाशेंको अभी कौन से देश के जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बच्चों बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज देखिए बच्चे कितने बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो 86.82% वोट इनको मिले हैं। जो इनके नियरेस्ट राइवल हैं उनको 3.251%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन्स्क जो है बच्चों आपको कैपिटल देखने को मिलेगी बेलारूस की। करेंसी क्या है? रूबल। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which rocket is set to launch the NVS-02 satellite as part of ISRO's 100th mission from सतीश धवन स्पेस सेंटर? तो बच्चों जो हमारा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो वहाँ से 100th लॉन्च किया जा रहा है GSLV-F-15 से। तो ये हमारा रॉकेट है बच्चों, GSLV-F-15। जियो जो हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है बच्चों, F-15। तो इससे हम एनवीए सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके साथ आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए कि ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 17th फ्लाइट है, जिसमें 11th फ्लाइट है, जिसमें हम क्रायो स्टेज, मतलब बच्चों जो थर्ड स्टेज होती है क्रायोजेनिक इंजन, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो श्री हरिकोटा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये बच्चों ये सैटेलाइट है ना, ये नेविक का पार्ट है। नेविक क्या है अभी आपको ये भी बताता हूँ मैं। तो नेविक क्या है? ये IRNSS, इसको नेविक बोलते हैं बच्चों, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जैसे आप जीपीएस यूज़ करते हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ऐसे ही हमारा भारत का ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसमें हमने बच्चों कॉन्स्टिलेशन भेजा है सैटेलाइट्स का, तो जिसके तहत हम आई थिंक 1500 किलोमीटर, इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर तक हम जो पूरा जो नेविगेट कर पा रहे हैं। तो ये भारत का खुद का बनाया हुआ जीपीएस है, आप इसको इस तरीके से समझिए। तो जो ये अभी पार्ट सैटेलाइट भेज रहे हैं NVS-2, ये इसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज़ बीन क्राउंड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024? तो ये बच्चों हमारे सितारे सितारे प्लेयर जो हैं, तो टेस्ट क्रिकेट के शान, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हुई है, तो उसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह जी हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, सॉरी टूर्नामेंट नहीं बोलूंगा मैं उसको। तो जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं बच्चों। ये इनके कुछ स्टैट्स हैं, आपको इनके बारे में नहीं पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो ये भी हमारे भारत के दिग्गज खिलाड़ी स्मृति मंधाना जी हैं। तो इनको वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है आईसीसी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? तो बच्चों इनियन पनीर सेवलम जो हैं हमारे 19th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये जीते हैं जो, तो आपको ये पता होना चाहिए। तमिलनाडु से बच्चों ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक किसको रीअपॉइंट किया गया है? तो राकेश शर्मा जी जो हैं बच्चों, इनको रीअपॉइंटमेंट हुई है एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है बच्चों, हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी का इसमें सबसे बड़ा शेयर देखने को मिलेगा, देन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर देखने को मिलेगा इसमें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आईडीबीआई के बारे में। तो इसी के साथ मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है। यंग इंडियन माउंटेनियरिंग शिवांगी पाठक रिसेंटली होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? तो बच्चों ये माउंटेनियर है जो शिवांगी पाठक, और ये यंग इंडियन माउंटेनियर है। तो अभी इन्होंने भारत का तिरंगा लहराया है एक देश की हाईएस्ट पीक के ऊपर। तो ये कौन से देश की हाईएस्ट पीक के ऊपर इन्होंने तिरंगा लहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक के उन्होंने
तिरंगा लहराया। तो जो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं बच्चों, इनके बारे में पता होना चाहिए। और जो ये माउंटेन पीक जो आपने याद रखना है, तो ये माउंटेन पीक का नाम थोड़ा सा अजीब सा है, कोस्कियोस्गो। ठीक है बच्चों, तो कोस्कियोस्को कहते हैं इस पीक को, माउंट कोस्कियोस्को। तो वहाँ पे इन्होंने जो ये इंडिया का ट्राई कलर है जो इसको लहराया है। तो इसी के साथ ये हरियाणा की यंग माउंटेनियर शिवांगी पाठक ऐसा करने वाली जो पहली सबसे यंग माउंटेनियर बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर विल द फोर्थ बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप बी हेल्ड इन February 2025? तो बच्चों कहाँ पे होने लगी है ये? तो किंगदाओ चाइना में आपको देखने को मिलेगी ये। तो फोर्थ बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, जिसमें हमारे भारत के पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जो इनको ये लीड करेंगे भारत को बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको अभी हाल ही में रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड में भी दिखाया गया था। तो जो इस चीज़ को अटैक्स बोलते हैं, तो अटैक्स जो है बच्चों कौन सी संस्था द्वारा डेवलप की गई है? तो इसको डेवलप किया गया है बच्चों डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में डीआरडीओ बना था बच्चों, दिल्ली में हेडक्वार्टर हैं। तो ये हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जितने भी, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट में बच्चों ये काम करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, तो ऐसा कुछ देखने को लगता है ये। तो 52 कैलिबर हॉइट्जर है, इंडिजीनियसली डेवल्ड है बच्चों डीआरडीओ द्वारा। 48 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो लॉन्गेस्ट रेंज आर्टिलरी सिस्टम है ये ग्लोबली। इट कैन ऑपरेट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड हैज़ मोबिलिटी ड्यू टू इट्स 6x6 टोइंग प्लेटफॉर्म। तो इसका 6x6 का बच्चों टोइंग प्लेटफॉर्म है, तो जो इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ इसमें लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशंस जो हैं ये भी इसमें लगाए गए हैं। तो काफ़ी कुछ है इसमें, तो आपको इसके फीचर्स थोड़े बहुत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चैट जीपीटी के बारे में तो आप सब जानते होंगे है ना, ओपन एआई का चैट जीपीटी। तो उसी का ही अभी एक कॉम्पिटिटर, या उसी से भी बढ़िया चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर, उसको भी सरपास किया है अभी एक डीप सीक R1 ने। तो ये डीप सीक R1 कौन सी कंट्री का है बच्चों? तो ये आपको चाइना का देखने को मिलेगा। तो चाइना भी बच्चों कम नहीं है यूएसए से। तो चाइना ने अपना चैट जीपीटी का वर्जन जिसको बोलते हैं डीप सीक R1 और डीप सीक V3 इसको लॉन्च किया है। कहते हैं कि उसी से भी उसका भी आगे बाप है। तो चाइना कहाँ कहाँ क्या कुछ कर रहा है बच्चों, तो बहुत बड़ी बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क इतना आगे जा रहा है। तो आई एम होपफुल कि हमारा भारत भी किसी ना किसी दिन ऐसा ही कुछ करेगा, इससे भी बढ़िया करेगा। तो वो तब करेगा जब यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो स्टूडेंट है, वो एम्पावर होगा, वो पढ़ेगा। क्योंकि पढ़ेगा भारत तो भी बढ़ेगा भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द 4 वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हिज गवर्नमेंट? रितु भरोसा, इंदिरामा आत्मीय भरोसा, इंदिरामा इंदलू एंड न्यू राशन कार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 26 2025। तो रिपब्लिक डे वाले दिन बच्चों ये 4 स्कीम लॉन्च की गई हैं, वेलफेयर स्कीम। तो तेलंगाना के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं रेवांत रेड्डी जी, उनके द्वारा बच्चों ये 4 स्कीम लॉन्च की गई हैं। तो इन स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए जो इनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऋतु भरोसा बच्चों, इनमें फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी पर एकड़ 12,000 रुपया, तो जो बैंक अकाउंट में जाएगा, डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इंदिरामा आत्म भरोसा, तो इसमें 12,000 रुपया लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स को दिया जाएगा। इंदिरामा इंदलू बच्चों, तो इसमें जो होमलेस दलित हैं या ट्राइबल हैं या बैकवर्ड क्लासेज उनके लिए स्कीम है। तो दो उनको 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी, क्या था कि वो अपने घर बना सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिसेंटली पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बच्चों पश्मीना वूल आपने सुना होगा। तो काठमांडू नेपाल में इस फेस्टिवल को जो है इस बार फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाया गया है पश्मीना फेस्टिवल, ताकि जो हमारी चांगरा पश्मीना है, जो पश्मीना गोट से मिलती है बच्चों, उसको हाईलाइट करवाया जा सके। तो नेपाल जो है बच्चों मेजर प्रोड्यूसर है पश्मीना का, काफ़ी महंगी भी मिलती है पश्मीना शॉल, आपने सुना होगा। तो वूल को हैंड कॉम किया जाता है, हैंड स्पन किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड से विद नेचुरल डाइज एंड एम्ब्रॉयडरी। तो बहुत सुंदर इसके बच्चों आपको कपड़े देखने को मिलते हैं।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पश्मीना है बच्चों, ये खास किस्म की एक गोट होती है जिसको चांगथांगी गोट भी बोलते हैं, उनसे ऑब्टेन की जाती है। तो आपको इतना थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिसेंटली श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया हैज बीन कॉन्फर्ड विद पद्म विभूषण 2025। शी इज द फाउंडर ऑफ कदम्ब स्कूल ऑफ डांस। शी इज एसोसिएटेड विद विच डांस? तो ये बच्चों कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है? तो ये बच्चों कथक के साथ एसोसिएटेड है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है। तो ऐसे ही भारत के बाकी क्लासिकल डांसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु, कथक नॉर्थ इंडिया जैसे मैंने आपको बताया, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा और सात्रिया असम। तो बच्चों ये कुछ क्लासिकल डांसेस हैं हमारे इंडिया के। तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 की इनॉग्रेशन किस द्वारा की गई है? तो ये हमारे भारत के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है बच्चों। तो इन्वेस्ट इन ओडिशा मतलब बच्चों उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए ये एक कॉन्क्लेव रखा गया है, एक समिट रखा गया है जिसका नाम रखा गया था उत्कर्ष ओडिशा। तो उड़ीसा में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है बच्चों, उड़ीसा में काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th नेशनल गेम्स महाराणा प्रताप स्टेडियम इन देहरादून, इसको कौन इनॉग्रेट कर रहा है? तो इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही इनॉग्रेट करने गए हैं बच्चों, उत्तराखंड में। तो इससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल गेम्स जो इस बार की हैं वो कहाँ पे हो रही हैं। 38th नेशनल गेम्स तो बच्चों ये देहरादून में हो रही हैं, उड़ीसा में। तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस, ना कि ये कि किसने इनॉग्रेट किया है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, योगा और मालखंब, ये दो ऐसी गेम्स हैं जिसको इस बार इंक्लूड किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, योग और मलखंब। तो ये भी दो गेम्स इसमें ऐड की गई हैं। और इस बार की थीम आपने याद रखनी है ग्रीन गेम्स। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको ये थीम भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एस्टीम्ड सर गैरफील्ड सॉबर अवार्ड्स फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं बच्चों? तो ये आपके जसप्रीत बुमराह जी बने हैं, हमारे फास्ट बॉलर, ठीक है, धुरंधर बॉलर हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे ही हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एस्टीम्ड रेशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको चूज किया गया है, किसको बनाया गया है बच्चों? तो ये एमेलिया कर जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं ऑलराउंडर, इनको बनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, सांभर फेस्टिवल 2025 कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो जहाँ पे सांभर लेक है वहाँ पे सांभर फेस्टिवल है। तो सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे ही आपको सांभर फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा बच्चों, जयपुर के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मार्टियर दिवस जिसको शहीदी दिवस बोलते हैं बच्चों, मार्टियर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करते हैं बच्चों मार्टियर्स डे के नाम पे। तो नथुराम गोडसे जी हैं, उन्होंने आपको असैसिनेशन किया था गांधी जी का। तो ये कब किया था बच्चों? 30 जनवरी को। तो आप लोग को याद रखना है। तो इसीलिए हम मार्टियर डे सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस की है इस देश के प्रति। देन है बच्चों नेशनल ज्योग्राफिक डे 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है, नेशनल ज्योग्राफिक डे। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज बच्चों इसी दिन हमने हमारे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इसी की फाउंडेशन रखी थी। तो इसलिए हम 27 जनवरी को हर साल नेशनल ज्योग्राफिक डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025? तो 2025 का जो फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग का टाइटल है, ये कौन सी टीम ने जीता है? तो बच्चों ओडिशा वॉरियर। देखो ओडिशा ओडिशा हो रखी है हर जगह, मैं तो हैरान हूँ कहाँ क्या गजब के काम कर रही है उड़ीसा की सरकार। और एक तेलंगाना, तो बहुत सारे करंट अफेयर जैन में आपको तेलंगाना और उड़ीसा के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से पढ़ के जाना इन स्टेट्स के बारे में, बहुत गजब का काम कर रहे हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, सरकारें यहाँ की। तो स्पोर्ट्स में भी बड़े काम कर रही हैं। कलिंगा स्टेडियम बच्चों इनका। तो ओडिशा वॉरियर जो है बच्चों, तो इनका पहला टाइटल है और ये फर्स्ट टाइटल जीते हैं जो वुमेन हॉकी इंडिया लीग का है। तो
अच्छे से आपको ये भी याद रखना है। इसमें ये काफ़ी टाइटल्स हैं, काफ़ी अवार्ड्स हैं बच्चों जो दिए गए हैं, तो ये आप एक पढ़ लेना। नेक्स्ट है बच्चों, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जो है लॉन्च किया गया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इन राजस्थान। तो बच्चों ये हमारी बीएसएफ द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो आपको पता है कि जनवरी में क्या होता है कि फॉग काफ़ी हो जाती है। तो बॉर्डर पे फॉग ज़्यादा होने के कारण इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने के लिए हमारी बीएसएफ के जवान जो हैं, ये ऑपरेशन सर्द हवा इन्होंने चलाया है। तो ऑपरेशन कोल्ड विंड बोलते हैं, ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को हम कंट्रोल कर सकें। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो करंट अफेयर का सेशन है वो ख़त्म होता है। तो आज के जो मैं क्वेश्चन हूँ आपके साथ लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप कोशिश करो इनको अटेम्प्ट करने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो बच्चों इसमें ना ये थोड़ा सी गड़बड़ मेरे से ये होगी कि ये ना जो स्टेटमेंट है तो मैं इसको साथ में ही लिख दिया। तो आप इसको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ के चलो कि इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, पहली स्टेटमेंट है। देन है ये सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। एंड दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोविंद कमेटी जो हाल ही में खबरों में देखने को मिलेगी आपको, तो ये किस के साथ एसोसिएटेड है इनमें से। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के साथ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, फंक्शनिंग ऑफ डीआरडीओ के साथ, या साइमल्टेनियस इलेक्शंस के साथ। तो आपने मेरे को ये दो क्वेश्चंस के जो है आंसर बताने हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल अगले सेशन में, जिसमें हम जनवरी के करंट अफेयर्स ख़त्म करेंगे, और मैं आपको बराबर लेके आऊँगा हमारे 3 फेब के साथ। तो देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, डेली क्लासेस देखते रहे, तो आई एम श्योर आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आपको झलकता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लगा, तो काइंडली इसको शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। और अगर आपको इस जो हमारा सेशन है इसका पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस का या इस पीपीटी का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो टेलीग्राम चैनल में आपको लिए ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल की करवाई जाएंगी, और साथ ही में आपको क्विज भी देखने को मिलेगा वहाँ पे, जो हम रेगुलरली कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो आप भी हमारे इस फ्री के चैनल में जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, टेलीग्राम का लिंक। तो आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए वेरी गुड नाइट।